नाटक का नाम द डियर डिपार्टेड। द डियर डिपार्टेड यह एक बहुत ही दिलचस्प और मनोरंजक नाटक है जो आपको हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगा। दोस्तों, आज हम एक मजेदार नाटक के बारे में जानेंगे। यह नाटक न केवल मनोरंजन करता है बल्कि हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। इसका नाम है द डियर डिपार्टेड। यह नाटक अपने अनोखे पात्रों और दिलचस्प कहानी के लिए जाना जाता है। यह नाटक लिखा है स्टैनली हॉटन ने। स्टैनली हॉटन एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने कई मशहूर नाटक लिखे हैं। ये कहानी हमें एक ऐसे परिवार के बारे में बताती है जो बहुत लालची है। इस परिवार के सदस्य एक दूसरे से बहुत स्वार्थी और लालची होते हैं। आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है। इस नाटक में कई मजेदार और अप्रत्याशित मोड़ हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। यह नाटक हमें यह भी सिखाता है कि लालच और स्वार्थ का परिणाम क्या हो सकता है। नाटक की कहानी एक दिन की घटनाओं पर आधारित है जब परिवार के सदस्य एकत्र होते हैं और कई हास्यास्पद और गंभीर घटनाएं घटित होती हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ धन और संपत्ति के लिए लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में उनकी असली भावनाएं और स्वभाव सामने आते हैं। अंत में नाटक हमें यह संदेश देता है कि सच्ची खुशी और संतोष परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ में है, न कि धन और संपत्ति में। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस मजेदार और शिक्षाप्रद नाटक द डियर डिपार्टेड को देखने के लिए। यह नाटक आपको हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगा। किरदारों से मिलो। अरे ये कौन है? ये कहानी है एक परिवार की जिसमें हर किरदार का अपना एक अलग अंदाज है। चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी दिलचस्प कहानियों को। कहानी में कुछ मजेदार किरदार हैं। हर किरदार की अपनी एक अनोखी पहचान है जो इस कहानी को और भी रोचक बनाती है। दादाजी मिस्टर एबल मैरीवेदर, एक बूढ़े आदमी जो सबको लगता है मर गए हैं, लेकिन असल में वो जिंदा हैं और उनकी वापसी से सब हैरान हैं। उनकी वापसी से परिवार में हड़कंप मच जाता है। मिसेस स्लेटर, दादाजी की बेटी जो थोड़ी लालची है। उसे पैसों का बहुत शौक है और वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती है। मिसेस जॉर्डन, दादाजी की दूसरी बेटी जो अपनी बहन से कम लालची नहीं है। दोनों बहनों के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है, खासकर जब बात पैसों की हो। हेनरी स्लेटर, मिसेस स्लेटर के पति जो हमेशा चुप रहते हैं। वो अपनी पत्नी के हर फैसले में साथ देते हैं, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं कहते। और भी मजेदार किरदार हैं कहानी में। हर किरदार की अपनी एक अनोखी कहानी है जो इस परिवार की कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इस मजेदार सफर पर चलते हैं और जानते हैं इन किरदारों की कहानियों को। इस परिवार की कहानी में हंसी मजाक, भावनाएं और ढेर सारे ट्विस्ट्स हैं। हर किरदार की अपनी एक अनोखी पहचान है जो इस कहानी को और भी रोचक बनाती है। तो तैयार हो जाइए इस मजेदार और दिलचस्प सफर के लिए। इस कहानी में आपको हंसी मजाक के साथ साथ कुछ भावुक पल भी मिलेंगे। हर किरदार की अपनी एक अनोखी कहानी है जो इस परिवार की कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इस मजेदार सफर पर चलते हैं और जानते हैं इन किरदारों की कहानियों को। कहानी शुरू होती है। दादाजी कहां हैं? कहानी शुरू होती है मिसेस स्लेटर के घर से। दादाजी उनके साथ रहते हैं। एक दिन दादाजी घर नहीं लौटते। सबको लगता है कि दादाजी की मौत हो गई है। मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन दोनों दुखी होने के बजाय दादाजी के सामान को बांटने लगती हैं। समय बीतता जाता है और परिवार के सदस्य दादाजी के बिना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। वे दादाजी की यादों को संजोते हैं, लेकिन उनके सामान को बांटने का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन उन्हें दादाजी का एक पुराना पत्र मिलता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी होती हैं। पत्र पढ़कर परिवार को दादाजी के बारे में कुछ नई बातें पता चलती हैं।
जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अरे बाप रे, गलत फहमी हो गई। दादाजी तो जिंदा हैं। अरे नहीं, कहानी में एक ट्विस्ट है। दादाजी वापस आ जाते हैं। वो तो बस अपने दोस्त के यहां गए थे। सब हैरान हैं। मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन को अब क्या होगा? अब सब सोच में पड़ गए हैं कि आगे क्या होगा। अब देखना है कि मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन क्या योजना बनाती हैं। सबकी नजरें अब उन पर टिकी हैं। साहब 5 हंसी के पल, लालची परिवार। यह नाटक हंसी से भरपूर है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपनी लालच और स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण हास्यास्पद परिस्थितियों में फंस जाता है। जब दादाजी को पता चलता है कि उनकी बेटियां उनके मरने का इंतजार कर रही थीं, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। दादाजी को यह जानकर बहुत दुख होता है कि उनकी अपनी बेटियां उनके पैसे के लिए लालची हो गई हैं। वो अपना सारा पैसा अपनी नई दोस्त को देने का फैसला करते हैं। दादाजी की नई दोस्त एक बहुत ही दयालु और समझदार महिला है, जो दादाजी की देखभाल करती है और उन्हें खुश रखती है। यह सुनकर दोनों बहनें हैरान रह जाती हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपने लालच पर पछतावा करती हैं। वे दादाजी से माफी मांगने का फैसला करती हैं और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करती हैं। बहनें दादाजी से माफी मांगती हैं और वादा करती हैं कि वे अब से लालची नहीं बनेंगी। दादाजी भी उन्हें माफ कर देते हैं और परिवार में फिर से खुशियां लौट आती हैं। अंत में परिवार एक साथ मिलकर खुशियों भरे पल बिताता है और यह सीखता है कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और समझ में है। 6 सीख, परिवार या पैसे। यह नाटक हमें एक जरूरी सीख देता है। हमें पैसों से ज्यादा अपने परिवार की परवाह करनी चाहिए। लालच बुरी बला है। परिवार के बिना पैसा हमें खुशी नहीं दे सकता। इसलिए हमें अपने परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। नाटक का अंत सबक मिला। नाटक के अंत में दादाजी अपना सारा पैसा और घर अपनी नई दोस्त को दे देते हैं। मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन अपने किए पर पछताती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या उन्हें अपने लालच की सजा मिली? क्या उन्हें? जरूरी सवाल, सोचो और समझो। यह नाटक हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या पैसा ही सब कुछ है? परिवार का क्या महत्व है? लालच का क्या नतीजा होता है? इन सवालों के जवाब हमें खुद ढूंढने होंगे। दी डियर डिपार्टेड का संदेश, प्यार ही सब कुछ है। दी डियर डिपार्टेड हमें याद दिलाता है कि प्यार, इज्जत और परिवार ही असली धन है। यह नाटक हमें लालच के खिलाफ चेतावनी देता है और हमें अपने चाहने वालों की कद्र करना सिखाता है। कार्टून का जादू कहानी याद रखो। कार्टून इस नाटक को और भी मजेदार बनाते हैं। तस्वीरें हमें कहानी को आसानी से समझने और याद रखने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, यह थी द डियर डिपार्टेड की कहानी। तब की डे कहानी।